साल 2017, स्वाति सिंह को उस समय राजनीति में शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां हुई, जिस तरह से बीएसपी के एक मंत्री ने, कद्दावर मंत्री ने उनको लेकर, उनके परिवार में और लोगों को लेकर, उनकी बेटी को लेकर के तमाम टिप्पणी की, उसके बाद वो सुर्खियों में आई। बीजेपी ने इस मामले को समझा और बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया सरोजिनी नगर से। वो जीती और उसके बाद वो मंत्री भी बनी। योगी सरकार में वो मंत्री रहीं और उस दौरान उन्होंने तमाम काम किए। लेकिन 5 साल बाद आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, कुछ ऐसी कश्मकश हुई जिसकी वजह से उसी सीट से एक नए कैंडिडेट को उतारा गया। स्वाति सिंह आज भी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जब हमारी बात हुई तो वो मीटिंग और अन्य व्यस्तताओं में थी, लेकिन किस तरह से अब इस पूरी परिस्थिति में तालमेल बिठा रही हैं, स्वाति जी से जानेंगे। स्वाति जी, सबसे पहले टिकट अब किसी दूसरे को मिला है, ये समय आपके लिए कैसा है, अगर हम पूछे तो? देखिए, बार बार मैं कई चैनल्स में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई टिकट किसी और को मिल गया, अब क्या कैसा चल रहा है। मैं सिर्फ ये है कि मुझे वहाँ से सरोजनी नगर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आज भी मैं चुनाव के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हूँ। आज भी क्षेत्र से या पूरे प्रदेश भर से कोई ना कोई मिलने जुलने के लिए आता रहता है, जैसे पहले आते थे। तो कोई अंतर नहीं पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर टिकट मिलता तो मैं सरोजिनी नगर में अपने चुनाव में लगी होती। आज मैं किसी और के लिए चुनाव प्रचार कर रही हूँ। किसी और के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजेश्वर सिंह भी नए हैं, जैसी आप नई थी 5 साल पहले। किस तरह का सहयोग उन्होंने आपसे मांगा है और किस तरह का सहयोग आप दे रही हैं उनको? देखिए, राजेश्वर जी जो भी सहयोग मांगेंगे डेफिनेटली मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि पार्टी का हिस्सा वो भी हैं और पार्टी का हिस्सा मैं भी हूँ। 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने अभी कहा कि आप राजनीति में एक अनजान चेहरा थी, तो पहले से आपने पार्टी में काम किया, आपने ये बताया भी लोगों को, लेकिन आप राजनीति में नया चेहरा थी, तो ये मौका आपको उस वक्त मिला था। उस वक्त की स्थिति को अगर आप बात करें तो कैसे अचानक, जो कभी सुर्खियों में नहीं रही, पॉलिटिकली जिन्होंने कभी काम नहीं किया, क्षेत्र में नहीं गई, उनको ये मौका मिला, तो ये तालमेल आपने बिठाया था अचानक? देखिए, मैं बताऊंगी आपको कि जब जिस लड़ाई की बात अभी शुरू में आप जिक्र कर रही थी कि 2016 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई, एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। उस समय जब मैं अपनी बेटी की लड़ाई और मैं अपनी लड़ाई, अपने और अपनी बेटी के मान सम्मान की लड़ाई जब मैं लड़ रही थी, उस समय मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ये ज़रूर था कि अगर किसी ने मेरे या मेरी बेटी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है तो उन लोगों को जवाब देना बहुत आवश्यक था। नहीं तो इसी तरीके से लोग उसको उदाहरण बना करके और भी बहू बेटियों के साथ इस तरह की चीज़ों को करते, ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते, तो वो बहुत आवश्यक था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और विधायक बनी, मंत्री बनी। एकदम से वो चीज़ें ऐसी हुई कि कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। जहाँ तक सामंजस्य बिठाने की बात थी कि घर परिवार में और प्रोफेशन में कैसे मैंने सामंजस्य बिठाया, मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपना घर भी और अपना प्रोफेशन दोनों ही बहुत इक्वली, बहुत अच्छी तरीके से वो संभाल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय होने के नाते और एक संस्कारों से बंधे होने के नाते मैंने दोनों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया है, मुझे ऐसा लगता है। जो परिस्थितियां बनी थी उसके बाद आप चुनाव जीती और बीजेपी ने आपको मंत्री भी बनाया सरकार में, योगी सरकार में, और ऐसा मंत्रालय दिया जिसमें हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ हो या विमेन एम्पावरमेंट हो, आप उसकी पोस्टर गर्ल बनी, आप उसके लिए जिम्मेदार बनी, प्रतीक बनी। अपने मंत्रालय में या महिलाओं के लिए, अपनी जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए काम क्या किया आपने उस बीच? देखिए, बहुत सारे काम थे महिला कल्याण में और बाल विकास पुष्टाहार दोनों की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अभी कोविड के टाइम में जो बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की हमने शुरुआत की कि जो बच्चे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों के अकाउंट में हम लोगों ने 4-4 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करने का काम किया, क्योंकि माता पिता के एब्सेंस में उन्हें किसी भी तरीके से पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने जो विधवा पेंशन था वो भी महिला कल्याण के माध्यम से ही चलाया जाता था, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके पहले 500 और उसके बाद फिर 1000 अभी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अलावा महिला कल्याण में बहुत सारे होम्स होते हैं, बाल गृह, बालिका गृह, तो उनके लिए जो हमारे बच्चे वहाँ पर थे या जो बेटियाँ थीं, जो महिलाएं थीं जो शरणालय में रहती थीं, उनके लिए मेरे विभाग ने स्वयं हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके और वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया।
और हम लोगों ने CSR के माध्यम से अलग अलग कंपनीज़ और बैंक्स के CSR के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, और उन बच्चों को हम लोगों ने बाहर प्लेस भी करवाया है, लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनको बाहर हम लोगों ने प्लेसमेंट भी करवाया जब वो 18 साल के हो गए उसके बाद, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। बाल विकास पुष्टाहार की भी मैं बात करूँगी। वहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी थी तो उस समय लगभग 5 लाख ऐसी बेटियाँ थी, एडोलेसेंट गर्ल्स, जो 11 से 14 साल की बेटियाँ हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स थी। आज उन बच्चियों की संख्या 2 लाख से भी कम रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों का खाद्यान्न, और जो गर्भवती माताएं थी, धात्री माताएं थी, उनका जो खाद्यान्न है वो समय पर पहुँचे और उससे वो लाभान्वित हो, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखा है। अगर आज की बात करें, आपने 5 साल काम भी किया और शायद यही वजह है कि आपकी अपनी पहचान भी बनी, लेकिन आज की अगर बात करें तो क्या वो कश्मकश रहा, क्या वो परिस्थिति रही जिसकी वजह से टिकट आपको नहीं मिला? हालांकि आपका जवाब ये होगा ये तो पार्टी जानती है, लेकिन हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं लोग कि इसके पीछे भी कुछ दिनों से चल रही वो बहुत सारी बातें हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतना आपने काम किया, इतनी आपने मेहनत की, उसके बाद देखिए, जहाँ तक क्षेत्र की बात है और वहाँ पे अगर महिलाओं की बात है तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। लगभग मुझे लगता है कि ऐसी 40,000 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं होंगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उन सभी महिलाओं का मोस्टली मैंने कोशिश किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कराया, काफ़ी को मैंने आत्मनिर्भर बनाया। वो आज उनके पास आय का स्रोत है, वो कमा रही हैं। खास करके सैनिटरी नैपकिन को लेकर के मैंने उसका प्रोडक्शन भी करवाया, प्रोडक्शन कर रही हैं। नाबार्ड के माध्यम से, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भी हम सैनिटरी नैपकिन का प्रोडक्शन करा रहे हैं। साथ ही साथ टाटा ट्रस्ट के माध्यम से ही मैं अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनको लोग टैबू मानते हैं। तो इन विषयों से टैबू ना मान करके और इन विषयों पर ओपनली हम चर्चा करें, पूरे घर परिवार को इन्वॉल्व करके इन विषयों पर काम हो रहा है। ऑलिव फाउंडेशन कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से मैं करवा रही हूँ। तो आज टिकट नहीं मिला ये अलग बात है, ये तो देखिए पार्टी का निर्णय है, और मैं ये मानती हूँ कि पार्टी का निर्णय जो भी उन्होंने लिया है बिल्कुल सही लिया है। और लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ इस बात को सोचकर कि जो 5 साल का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया और शीर्ष नेतृत्व ने जो 5 साल का मौका दिया, उस 5 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, डेफिनेटली मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया, ये मुझे विश्वास है। पारिवारिक जो एक तरह से विवाद कहें या कश्मकश कहें या और जो उसमें बातें थी वो सामने आई इस बीच, तो क्या बातचीत से ये बात नहीं सुलझी? क्योंकि बात सामने आई और मुझे लगता है ऐसे किसी समय पर जब टिकट मिलने वाला हो, ऐसे किसी समय पर जब बहुत क्रूशियल समय पॉलिटिकली किसी राजनेता के लिए होता है, उस समय ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है मैंने तो कभी इन सब विषयों पर मीडिया में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, दूसरी तरफ से बहुत सारी टिप्पणी भी हो रही थी। तो मुझे लगता है अगर उनसे ये सवाल आप करेंगे तो सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे शायद मैं कहीं बोलना उचित नहीं होगा। आज दयाशंकर जी को बलिया से टिकट मिल चुका है, उनको बलिया में है, क्या आप उनके प्रचार के लिए जाएंगी? देखिए, मैं तो मीडिया में ही सुनती रही हूँ जो वो बोलते थे, उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि शायद वो इतने सशक्त नेता हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी का निर्देश होगा तो डेफिनेटली जाऊँगी मैं। आपकी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हुई, आप मतलब पार्टी का निर्देश होगा तब जाएंगी, या आपसे अभी टिकट मिलने के बाद कोई बात नहीं? आपको जब मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी का निर्देश होगा तो मैं जाऊँगी, इसका मतलब कि पार्टी की कार्यकर्ता पहले हूँ। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आप पार्टी की कार्यकर्ता हैं पहले, तो अब आप ज़्यादातर लोग कार्यकर्ता होते हैं, उसके बाद उनको उम्मीद होती है टिकट की, वो टिकट मिलता है, जीतते हैं, लेकिन आपका रिवर्स एक तरह से रहा। तो आप विधायक बनी, फिर मंत्री बनी, फिर अब आप सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो आप कह सकती हैं बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता की तरह कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 1996 में जब मैं क्लास 12th में थी तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि संगठन से ही जुड़ा हुआ है, इसी का एक विंग है कहना चाहिए। तो मैं कोई नई नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी में, तब भी मैंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, सभी लोग पहले कार्यकर्ता हैं। आज वो कार्यकर्ता हैं, इसीलिए शायद उस पद पर बैठे हुए हैं। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता थी, इसीलिए मैं उस पद पर थी। तो
जरा भी गुरेज नहीं है। कार्यकर्ता आप हैं, लेकिन 5 साल काम करने के बाद आपकी अपनी पहचान बन चुकी है। 5 साल पहले की मैंने बात की कि आप अनजान थी, पॉलिटिक्स में भी कोई आपको नहीं जानता था, आप भी शायद अनजान थी इस क्षेत्र से, लेकिन अपनी पहचान बनने के बाद इसीलिए आपका समाजवादी पार्टी जाने की इसीलिए बात या चर्चा थी। देखिए शिल्पी जी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि इस 5 साल में आपकी एक पहचान बन गई। जब पहचान बन गई तो ना तो टिकट की आवश्यकता है, ना तो किसी मंत्री बनने की आवश्यकता है। ये ज़रूर आवश्यक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी रहूं, और इसीलिए जितनी भी अटकलें थीं कि मैं सपा में चली जाऊंगी या कहीं चली जाऊंगी, वो किसी मतलब का नहीं रहा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी, और थी तभी मेरी पहचान है। शायद इसका हिस्सा नहीं होती तो मेरी पहचान नहीं होती। आगे के लिए कुछ प्लान्स पॉलिटिक्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि आप कार्यकर्ता ऐसी हैं जो आप मंत्री भी रह चुकी हैं, तो लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं पॉलिटिक्स में, पार्टी में भी, तो आपके आगे के लिए कुछ प्लान्स या कुछ ऐसा आपने सोच रखा है? देखिए, पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी, डेफिनेटली मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूँगी। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को भी कहूँगी कि जिन महिलाओं के लिए मैंने काम किया है सरोजनी नगर क्षेत्र में, उनको मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। उनके लिए नाबार्ड के माध्यम से, बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, ये तो बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके CSR फंड के माध्यम से मैं उनकी ट्रेनिंग भी कराऊंगी, उनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी। और मेरा एक विजन था कि अगले 5 साल में मैं दोबारा, अगर यहाँ से मुझे टिकट मिलता है और मैं जीतती हूँ, तो मैं अगले 5 साल में सभी महिलाओं को, मेरा एक सपना था कि जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको, सभी महिलाओं को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है। लगभग हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपये वो महीना कमाएं। तो ऐसे सभी महिलाओं को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है, और विश्वास बहुत अडिग है, उस पर ज़रूर काम करूँगी। बिल्कुल, ये तो सामाजिक क्षेत्र में काम है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे दयाशंकर जी को युवा मोर्चे के समय से या उससे भी पहले से छात्र राजनीति के समय से लोग जानते हैं, आप भी कार्य करती रही हैं, आपने बताया, लेकिन लोग उस समय आपका शायद इतना काम नहीं जानते, लेकिन आज आपकी अपनी पहचान है, तो आज आप पॉलिटिक्स में कुछ अलग आपका सोच है कि आप करेंगी? मैंने अभी आपको बताया कि पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी उसका निर्वहन मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। और जहाँ तक, देखिए, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ये है कि हम समाज के ऐसे वर्ग के लिए काम करें जिसको वाकई में हमारी ज़रूरत है। और इसी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी भी आधी आबादी की बात करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा पूरा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश का नेतृत्व हो, उन लोगों ने इसी विश्वास के साथ मुझे उस काम के लिए वो दायित्व दिया था। तो भविष्य में भी मुझे वो काम करना है। ऐसा नहीं है कि पद होने से ही हम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उन महिलाओं के लिए काम करूंगी, क्योंकि एक ऐसा वो वर्ग है जिसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं उस समय में इन विषयों पर बात कर रही हूँ जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान की शुरुआत की, जब इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। तो मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मैं उन महिलाओं और उन बच्चियों को मैं लाभान्वित कर सकती हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं स्वाति सिंह जी, मंत्री, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा कि पद होने से ही काम नहीं होता है, कोई काम करना चाहे तो वो काम कर सकता है, और अपने क्षेत्र में जो काम वो मंत्री रह करके कर रही थी, वहाँ की विधायक रह करके कर रही थी, वो आगे भी वो करती रहेंगी। और बड़ी बात यह है कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगी। उनके पति दयाशंकर सिंह हालांकि बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी अगर उनको कहती है तो वहाँ भी वो प्रचार करेंगी। यानी कार्यकर्ता प्रथम वाली बात जो पार्टी में कही जाती है वो स्वाति सिंह इस वक्त कह रही हैं।